हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 16 तक जो था ट्राइंगल जो बन रहा था वो एक्स एक्सिस एंड टू लाइन से मिलाकर बन रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 17 से क्या है, जो आपके टू लाइंस हैं उनसे मिलाकर और बाई एक्सिस से मिलाकर जो ट्राइंगल बनेगा हमें उसका एरिया फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्स एक्सिस लेते थे, अब क्या लेना है, बाई एक्सिस पे ट्रायंगल देखना है। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका 2006 में आया हुआ है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ग्राफ से जरूर आता है, तो आप ग्राफ को अच्छे से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0। तो यहां से यदि हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y कितना आएगा आपका, 4x-4। बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4x-4। बाई माइनस का है, इधर ले गए प्लस हो जाएगा और 4x-4 यहीं पे रखे रहेंगे। ठीक, चलिए तो यहां से बाई की वैल्यू 4x-4 है तो x की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टार्टिंग में x इक्वल लेते हैं 1, लिखेंगे पुट x इक्वल 1। यहां से x इक्वल 1 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। 4 1 जा 4 माइनस 4 0। तो x इक्वल 1 रखने पर y कितना आया, y आया यहां से 0। अब x इक्वल 2 पुट कर लेते हैं भाई, लिखेंगे पुट x इक्वल 2। पुट x इक्वल 2। x इक्वल 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। 4 टू जा 8 माइनस 4। इट मीन्स y इक्वल कितना आया आपका 4। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना आया आपका 4 आया। चलिए अब y की एक और वैल्यू लेते हैं यहां से। चलिए भाई, अब हम यहां से x की वैल्यू क्या लेंगे वो देखते हैं। तो यहां से लिखेंगे x इक्वल 0। x इक्वल 0, पुट x इक्वल 0। देखिए जब हम x इक्वल 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी वो हम यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां से y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4। इट मीन 0 माइनस 4 माइनस 4। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आई, -4। तो जब हमने x इक्वल 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, -4। क्लियर। चलिए भाई, अब यहां से हम टेबल बना लेंगे एक इसका। x एंड y की जो वैल्यू हमने ली है उसका टेबल बना लेंगे भाई। ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। जब x इक्वल हमने 1 लिया तो y आपका आया 0। जब x इक्वल हमने 2 लिया भैया तो y आपका आया 4। एंड लास्ट में जब हमने x इक्वल 0 लिया तो y इक्वल हमको मिला -4। ये फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, काफी है, सफिशिएंट है। अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल 0। तो यहां से 2y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 2y इक्वल कितना आएगा, 14 माइनस 3x। 14 माइनस 3x। 14 माइनस 3x। तो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू यहां से होगी 14 माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां से पुट x इक्वल, स्टार्टिंग में x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं। x की वैल्यू कितनी रख रहा हूं भैया, 2। जब x इक्वल हम 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा आपका, 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो y आपको यहां से मिलेगा 14 माइनस 6। 14 से 6 को माइनस करेंगे 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो जब हमने x इक्वल 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। क्लियर। चलिए अब x की वैल्यू यहां से मैं लूंगा 4। x इक्वल 4, पुट
x इक्वल 4। तो बाई आपका आएगा यहां से 14 -3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 4 जा कितने होते हैं 12। 14 -12 कितना होगा 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 1। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1। तो यहां से y हमको मिलेगा 14 -12 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस y इक्वल 1। चलिए, अब y की हमें एक वैल्यू और फाइंड करनी है लास्ट की। तो यहां से यदि हम x की वैल्यू 6 ले लें, देखिए x यदि हम 6 ले लें, यहाँ पे 3 6 जा 18, 14 -18 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से -2 आ जाएगा। चलिए, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या ले लेंगे हम, सॉरी 6 लेंगे। लिखेंगे पुट x इक्वल 6। तो x की वैल्यू कितनी लेंगे 6 लेंगे, तो y कितना आएगा, y आएगा 14 -3 × 6 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस यहां से y की वैल्यू मिलेगी आपको 14 -3 6 जा 18 डिवाइडेड बाय 2। तो y इक्वल कितना आएगा -4/2। इट मींस -2। y आया -2। इसका टेबल बना लेंगे भैया। चलिए, जब हमने x लिया आपका 2, तो y कितना मिला 4। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x2 लेने पर y मिला 4, एंड x4 लेने पर, x जब हमने 4 लिया तो y कितना मिला, तो y मिला 1। x4 लेने पर y की वैल्यू कितनी मिली 1। एंड जब x हमने 6 लिया, y कितना मिला -2। ठीक है, अब इक्वेशन सोल्व हो चुकी है, कोऑर्डिनेट्स हमको दोनों इक्वेशन के मिल चुके हैं। अब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। चलिए ग्राफ लेते हैं। ये आ गया भैया आपका ग्राफ पेपर। अब यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन है, बोथ के हम क्या कोऑर्डिनेट जो हैं उनको नोट कर लेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट देखते हैं। 1024, 1024, 1024, 1, 2, 4, फिर 0, -4। ठीक है, 0, -4। अब यहां से 2441, दूसरे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो क्या है 2441, फिर 6 - 2। ये सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है ना। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए भैया आपके। अब यहां से इनको लाइन को हमें ग्राफ पे शो करना है। चलिए ग्राफ पे शो कर लेते हैं। यहां से 1, 0, 1, 0 कहाँ होगा, x की वैल्यू 1 है, पाई की वैल्यू 0 है, तो 1, 0 आपका यहां होगा 1, 0। ठीक, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है 2, 4। x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, ये y की वैल्यू आपकी 4 है। तो 2, 4 देखते हैं कहां पर लाई करेगा भाई। 2, 4, ये आपका 2, 4 ये आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा आपका 2, 4। ठीक, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका 0, -4, 0, -4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4। तो वाई की वैल्यू -4 यहां होगी। तो ये पॉइंट होगा आपका 0, -4। ठीक है, अब इसको लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे भाई। हम्म, चलिए, ये पॉइंट आपका ऐसे जाएगा।
तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन शो हो चुकी है। क्लियर? चलिए अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखने हैं। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है? सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है 2,4, 4,1, 6,-2। तो 2,4 आपका कहाँ पे होगा वो देखते हैं। 2,4 कलर चेंज कर लेते हैं। 2,4 यही पॉइंट होगा आपका 2,4। ठीक। सेकंड पॉइंट है आपका 4,1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1। 4,1। चलिए भाई, यहां ये इसके पैरेलल, और ये 4। तो ये आया भैया यहां से 4,1। ठीक। चलिए अब फिर थर्ड पॉइंट है आपका 6,-2। 6,-2। 6,-2। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -2। तो ये होगा -2। 6 कहाँ पे होगा भैया? 6 होगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ गया आपका 6,-2। 6,-2। यहाँ से ये है आपका 4,1। ये है आपका 2,4। और ये था आपका 0, 1,0। ठीक। और एक था आपका ये पॉइंट, ये था आपका 1,-4। 1, सॉरी 0,-4। 0,-4। 1024 0,-4 सही है। तो यहां से जो सेकंड आपकी लाइन होगी वो कहां पे ड्रॉ होगी वो चेक कर लेते हैं भाई। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी आपकी। हम्म। चलिए भाई, ये लाइन आपकी आ चुकी है। अब जो ट्रायंगल बना है वो देखना है हमको बाई एक्सिस पे। तो बाई एक्सिस पे ट्रायंगल कहाँ बना है उसको हम डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा पता चल जाएगा हमको एक बार। देखिए, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे। ठीक। तो बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल देखना है। तो ट्रायंगल आपका भैया ये बना, और ये है आपकी बाई एक्सिस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना था, लेकिन यहाँ बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना है। तो मैंने जो ब्लू कलर से आपको दिखाया है ये बना ट्रायंगल आपका। अभी इसको थोड़ा कलर देंगे हम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ये पार्ट, ये आपका ट्रायंगल बना बाई एक्सिस पर। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये ट्रायंगल कहां पे बना? बाई एक्सिस पर ये ट्रायंगल बना। इसके हमें वर्टिसेस बताने हैं और इसका हमें एरिया बताना है। ठीक। तो वर्टिसेस नोट करेंगे। देखिए वर्टिसेस कहां पे है? तो ये जो आपका पॉइंट है ये पूरा पूरा 4 पे है। ठीक है। कहां पे है ये? 4 पे है, इधर -4 पे, सॉरी -4 है भाई। अरे यार, ये क्या है यहाँ पे? -4। ये थोड़ा यहां तक आएगा। तो ये वर्टिसेस क्या है? 0,-4। ये वर्टिसेस क्या होंगे? 0,-4। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। वाई की वैल्यू -4। और ये वर्टिसेस क्या है? 2,4। और यहाँ पे ये वर्टिसेस क्या होंगे? ये होंगे 0,7। वाई की वैल्यू कितनी है? 7। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। वर्टिसेस हमको पता चल गए हैं। अब यहां से हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। यदि आपके वर्टिसेस 0,7 है, एक है आपका यहां से 0,-4,
और लास्ट वन है आपका 2,4। यदि ये आपका x1 होगा तो ये y1 होगा, ये x2 होगा तो ये y2 होगा, ये x3 होगा तो ये y3 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। 1/2 x1, x1 कितना है? 0 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां से y2 माइनस y3 है। अब यहाँ कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है? 0 है तो सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर भी हम पॉइंट यहां से वैल्यू रख लेते हैं। y2 कितना है? -4 माइनस y3 कितना है? 4 प्लस x2 भैया कितना है? x2 भी 0 है। और यहां से y3 कितना है? +4 माइनस y1 कितना है? 7 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 2 और यहां से y1 माइनस y2 कितना है? 7 माइनस y2 कितना है? -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 4 हो जाएंगे। तो यहां से +4। अब ये जीरो सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू बची आपकी 1/2। यहां से 0 + 0 + 2 का मल्टीप्लाई 7 और 4 कितना होगा? 11। तो यहां से 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 11 से 11 भैया क्या हो गया? कैंसल हो गया है ना? 11 सॉरी 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 11 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। और यही आपका आंसर होगा। चलिए भाई, तो नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया? 11 स्क्वायर यूनिट। पहले आप इक्वेशन नोट करिए, उसके बाद फिर ग्राफ नोट करेंगे आप। चलिए भैया ग्राफ नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है। यहाँ पे भी जो ट्राइंगल बनेगा वो बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक। और उसके वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं। इक्वेशन आप देखेंगे, इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से x माइनस बाई -5 = 0। तो यदि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगा? x का वैल्यू 5 + बाई या बाई +5, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड हो चुकी है y + 5। तो यहां से हम y की वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे पुट y = 0। सबसे पहले y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? 0। तो x इक्वल कितना आएगा? 0 + 5, इट मीन्स 5। तो y 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी मिली? 5 मिली। अब यहां से y की वैल्यू रखेंगे -1, लिखेंगे y = -1। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि x एंड y जो है उनकी वैल्यू थोड़ी पास पास आ जाए, ऐसी वैल्यू रखनी है। तो y = -1 लेंगे। तो y = -1 लेने पर x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 + 5। तो यहां से जब y हमने -1 लिया तो भैया x कितना मिला हमको? x मिला हमको यहां से 4। ठीक। चलिए वो भी प्लस के 4, माइनस के 4 नहीं मिलेंगे, प्लस के मिलेंगे। एक वैल्यू और लेनी है बाई की। तो यहां से अब की बार बाई इक्वल -2 रख लेते हैं। तो लिखेंगे पुट बाई इक्वल -2, बाई इक्वल -2। एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? एक्स मिलेगा आपको -2 + 5, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आपकी आई 3। तो जब हमने बाई इक्वल -2 लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? +3। ठीक है। चलिए अब इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जब हमने y = 0 लिया तो x इक्वल हमको मिला 5। जब हमने y = -1 लिया, x इक्वल हमें मिला 4। एंड जब हमने y = -2 लिया, x इक्वल मिला 3। ठीक। अब सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x + 5y - 15।
3x प्लस 5/-15। तो यहां से 3x इक्वल होगा 15 - 5/। यहां से x इक्वल क्या होगा, x इक्वल होगा 15 - 5 डिवाइडेड बाई 3। तो बाई की वैल्यू पुट करेंगे, पुट बाई इक्वल 0। स्टार्टिंग में बाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 लेंगे। तो x कितना आएगा आपका 15 - 5। 1 मिनट भाई, 15 - 5 × 0 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू आपकी आई 15/3। इट मीन्स 5। x कितना आया यहां से, 5 आया। जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू हमको 5 मिली। अब यहां से y की ऐसी क्या वैल्यू ले जो x की वैल्यू एक इंटीजर में आ जाए। देखिए यहां से अगर y की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 5 3 15, 15 - 15 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 0। तो y इक्वल 3 लेने पर x हमें 0 मिलेगा। तो लिखेंगे पुट y इक्वल 3। तो y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। y की वैल्यू हमने 3 ली है तो x कितना आएगा 15 - 5 × 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से x कितना आएगा, x आएगा 0। अब y की ऐसी वैल्यू लेनी है फिर से जो x एक इंटीजर मिल जाए हमें। तो यहां से y की वैल्यू क्या लें, 3 लेने पर कितना आया, 0 आया। अगर 6 लेंगे तो यहां से 5 6 30, 50 - 30, हाँ 6 ठीक रहेगा, ठीक है। लिखेंगे बाई इक्वल 6, पुट बाई इक्वल 6। जब हम बाई 6 लेंगे यहां से तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 - 5 × 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से 15 - 30 कितना होगा, -15/3। इट मीन्स यहां से बाई की वैल्यू 6 रखने पर x इक्वल मिला -5। चलिए इसको टेबल फॉर्म में भैया लिख लेते हैं। ये x का कॉलम, ये y का कॉलम। जब हमने स्टार्ट इक्वल 0 लिया, y कितना लिया, 0। तो x हमें कितना मिला, 5 मिला। जब हमने y इक्वल 3 लिया तो y इक्वल 3 लेने पर x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। x की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली, ठीक है। फिर हमने यहां से y इक्वल 6 लिया तो x की वैल्यू हमें -5 मिली, ठीक है। अब ग्राफ पेपर लेते हैं और इन कोऑर्डिनेट को भैया नोट करेंगे। चलिए तो ग्राफ पेपर लेना है। तो ये आ चुका है आपका ग्राफ पेपर। अब यहां से बस कोऑर्डिनेट हमें नोट करने हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या है, यहाँ पे है 5 0 4 - 1, 5 0 4 - -1, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 3 - 2, 3 - -2, ठीक। सेकेंड 5 0 0 3, 5 0 0 3। फिर हमने बाई की वैल्यू 6 ली थी तो एक्स आया था -5, -5 6। हाँ ठीक है, चलिए। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट आपके सामने है भैया। तो 5 0 देखेंगे, 5 0 कहाँ पे लाई करेगा, 5 0, एक्स की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 0। तो ये होगा 5 0। 4 - -1, एक्स की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी, बाई की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी। चलिए
तो ये आया आपका 4, -1, ये पॉइंट होगा 4, -1, ठीक। 5, 0 ये था, 4, -1 ये है। अब लास्ट का पॉइंट है 3, -2, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे, बाई की वैल्यू -2 यहाँ पे, ठीक। चलिए, ये पॉइंट आया 3, -2। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका 5, 0, तो यहाँ पे ये आया 5, 0। सेकंड पॉइंट था आपका 4, -1, तो ये सेकंड पॉइंट आया 4, -1। फिर लास्ट पॉइंट था आपका 3, -2, तो ये आया 3, -2, ठीक है। इसको भैया लाइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो ये लाइन आ चुकी है आपकी। अब सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं, तो सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे कहाँ कहाँ लाई करेंगे भैया। चलिए, 5, 0, तो 5, 0 तो आपका यही है, 5, 0। फिर है 0, 3, 5, 0 यहाँ पे हमने लोकेट कर लिया। अब 0, 3, एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 3, तो 0, 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। ये आया 0, 3। फिर लास्ट है -5, 6, एक्स की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू -5 कहाँ होगी, यहाँ होगी। बाई की वैल्यू +6, +6 यहाँ होगा। चलिए भाई, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो रही है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है आपका -5, 6, -5, 6। चलिए, तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, बिल्कुल सटीक जा रही है एकदम। इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे भाई। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लो इसको। ये है एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, ठीक। अब बाई एक्सिस और इन दो लाइन से मिलाकर एक जो ट्रायंगल बना वो कहाँ पे है, वो मैं आपको भैया अभी दिखाता हूँ, है ना। उसको मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन, ये ट्रायंगल आपका फॉर्म हुआ। आपको स्क्रीन पे भैया दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का ट्रायंगल, ये बाई एक्सिस और इन दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो इसके वर्टिसेस हमको पता है क्या क्या वर्टिसेस हैं इसके। यहाँ पे -5, 0 होंगे। यहाँ ये वाला वर्टिसेस क्या होगा, -5, 0। एक वर्टिसेस है इसका 0, 3, 0, 3। एक वर्टिसेस है आपको इसका नहीं सॉरी, हाँ 0, 3 यही है। एक है इसका 5, 0, 5, 0, ठीक। देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है इसका वर्टिसेस, ये है 5, 0, ये है 0, 3, ये है -0, -5। ये गलत बोला गया यहाँ पे, 0, -5।
एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू -5। ठीक, चलिए यदि भैया ये आपका x1 है तो ये है y1, ये x2 है तो ये है y2, ये x3 है तो ये है y3। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 x1, यहां से y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। क्लियर, चलिए अब यहां से सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए भाई। यहां से 1/2 x1, x1 हमने लिया है 5, x1 कितना लिया है 5, मल्टीप्लाई y2 -y3, y2 3 माइनस y3 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2, x2 है 0, y3 -y1, y3 -5 माइनस y1 0, प्लस x3 भी 0 है आपका, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 3। चलिए 1/2 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 8 प्लस 0 प्लस 0, तो यहां से 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 2 से 4 टाइम एंड 5 4 जा 20 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या है आपका 20 स्क्वायर यूनिट, नोट करिए। और वर्टिसेस आपके क्या है 5,0, 0,3 एंड 0,-5। क्लियर, चलिए तो आप पहले ये इक्वेशंस जो सोल्व की है इनको नोट करिए, उसके बाद फिर हम ग्राफ नोट करेंगे। चलिए भाई ये ग्राफ नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से 2x -5/+4, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या होगी आपकी 5/-4, x की वैल्यू क्या होगी 5/-4 डिवाइडेड बाय 2। लिखेंगे पुट y इक्वल 2, y कितना लेंगे हम 2 लेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 मल्टीप्लाई 2 -4 डिवाइडेड बाय 2, 5 2 जा 10, 10 -4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से कितना आया x की वैल्यू 3। तो जब हमने y इक्वल 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब y इक्वल यहाँ 0 ले लेंगे, y इक्वल क्या लेंगे 0, लिखेंगे पुट y इक्वल 0, तो यहां से x इक्वल कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। x इक्वल यहां से 5 मल्टीप्लाई 0 -4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 5 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0, -4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इक्वल -2, x इक्वल कितना आया -2। फिर लिखेंगे पुट y इक्वल, अब y की वैल्यू क्या रखें हम यहाँ, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ से -2 रख दूं, y की वैल्यू -2 रख दूं, यदि मैं यहाँ y की वैल्यू -2 रख दूं तो यहां से -10 हो जाएगा, -10 एंड -4 -14, -14 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा -7। ठीक, तो y इक्वल -2 रखते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई -2 -4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स x इक्वल आपका आएगा यहां से -14 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इक्वल -7।
टेबल बना लेंगे भाई। ये x का कॉलम है एंड ये y का कॉलम। यहां से स्टार्टिंग में हमने y इक्वल कितना लिया, 2 लिया। y इक्वल 2 लेने पर x की वैल्यू 3 आई। फिर हमने y इक्वल 0 लिया। y इक्वल 0 लेने पर x की वैल्यू -2। फिर हमने y इक्वल -2 लिया। y इक्वल -2 लेने पर x की वैल्यू -7। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी। चलिए भाई, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई -8 इक्वल 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 8 -2x। 8 प्लस में जाएगा, 2x प्लस के हैं माइनस में जाएंगे। लिखेंगे पुट x इक्वल स्टार्टिंग में मैं 2 ले रहा हूं भैया। तो यहां से y इक्वल कितना आएगा, 8 -2 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स y इक्वल यहां से आएगा 4। y इक्वल कितना आया, 4 आया। फिर मैं x इक्वल यहां 3 लूंगा। x इक्वल कितना लूंगा, 3। तो लिखेंगे पुट x इक्वल 3। y इक्वल कितना आएगा, 8 -2 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई, यहां से 2। जब हमने x इक्वल 3 लिया तो y कितना है आपका, 2 आया। एक पॉइंट और ले लेते हैं। चलिए भाई, लास्ट के पॉइंट में यदि x की वैल्यू मैं 3 ले लूं, 3 तो अभी ली थी यहाँ। x की वैल्यू यदि मैं 4 ले लूं, तो x की वैल्यू 4 लेने पर यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। लिखेंगे पुट x इक्वल 4। x इक्वल 4। y इक्वल कितना आएगा, y इक्वल आएगा 8 -2 मल्टीप्लाई 4। तो यहां से y इक्वल आएगा 8 -8। इट मीन्स y की वैल्यू आएगी 0। तो जब x इक्वल हमने 4 लिया तो y की वैल्यू हमें 0 मिली। ठीक, चलिए अब इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। ये x का कॉलम, ये y का। स्टार्टिंग में x इक्वल 2 लिया। x इक्वल 2 लेने पर y की वैल्यू 4। फिर x इक्वल 3 लिया। x इक्वल 3 लेने पर y की वैल्यू 2। फिर x इक्वल 4 लिया। 4 लेने पर y की वैल्यू 0। ठीक, तो ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर लिए भाई। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नोट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या क्या थे। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखिए, 3 2 -2 0। 3 2 -2 0। 3 2 -2 0। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, -7 -7 -7 सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, चलिए यहां से देखिए। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट 2 4 3 2। 2 4 3 2। फिर x की वैल्यू हमने 4 ली थी और y कितना आया था, 0। 4 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन के आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है उसको शो करेंगे ग्राफ पे। 3 2 कहां होगा, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। चलिए भाई।
तो ये पॉइंट आया आपका 3,2। क्या पॉइंट आया? 3,2, ये वाला। तो ये आया 3,2। नेक्स्ट पॉइंट है -2,0। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा -2,0। फिर एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू -7 यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी। तो ये भी देखना पड़ेगा भाई। चलिए, तो ये पॉइंट होगा आपका -7, -2। अब लाइन के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे भाई। चलिए, तो ये जाएगी आपकी लाइन। ठीक, ये लाइन है आपकी। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2,4। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी। ठीक, इनको मिलाएंगे भाई। तो ये आया 2,4। फिर सेकंड पॉइंट है 3,2। 3,2 तो यहाँ पे होगा 3,2। थर्ड पॉइंट है 4,0। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा 4,0। अब इसको भी मिलाइए भैया। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ये यहाँ पे होगी, ठीक है। अब वाई एक्सिस और इन लाइन से मिलके जो ट्रायंगल बना है उसको चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ पे बना है भाई। चलिए, तो उसको चेक करेंगे कहाँ पे बना है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना है आपका ये ट्रायंगल आपका बना, ठीक दिखाई दे रहा होगा आपको ट्रायंगल। अब इसके वर्टिसेस और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको फाइंड करना है। वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले वर्टिसेस देखते हैं इसके क्या क्या है। तो ये है वर्टिसेस आपका 8,0। ये वर्टिसेस है आपका 1,0 एंड लास्ट वाला वर्टिसेस है 2,3। सॉरी 3,2। एक्स की वैल्यू 3 है भाई। 3,2 वर्टिसेस तो आ गया आपके, नोट कर लीजिए। 8,0। अरे यार 0,8 है भाई। गर्मी तो इतनी नहीं है आज। ये क्या है भाई? 0,8। ये क्या है? 0,1। ठीक, और ये है 3,2। तो इसको लिखेंगे 0,8, 0,1 एंड 3,2। ये देखिए, यदि आपका x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा, ये x3 है तो ये y3 होगा। ठीक, चलिए, अब यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2।
x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। क्लियर। अब वैल्यू पुट करनी है तो यहां से 1/2 x1 कितना है आपका 0 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 1 माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस x2 भी 0 है यहां से y3 माइनस y3 2 माइनस y1 कितना है 8 प्लस x3 की वैल्यू है 3 y1 माइनस y2 कितना है 8 माइनस y2 कितना है 1। तो यहां से वैल्यू नोट करेंगे 1/2 ये जीरो प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 यहां से 7 मिलेगा 1/2 यहां से 3 7 जा 21। तो इस जो आपका एरिया आया वो आया 21/2 या इसको हम लिख सकते हैं 10.5 स्क्वायर यूनिट और यही आपका आंसर है भाई। तो नोट कर लेंगे इसको, पहले एक क्वेश्चन नोट करेंगे फिर ग्राफ पेपर नोट करेंगे। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, नोट करिए आप। चलिए तो 19 तक के क्वेश्चन आप आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है। तो 19 से जो अगले क्वेश्चन हैं उनको हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।